बढ़ते हैं आगे। कदवा के मोहम्मदपुर गांव में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई है। यहां एक मुंहबोली भाभी ने ही 17 वर्षीय रिंकू कुमारी को नाश्ते में नशा खिलाकर बेहोश कर दिया, जिससे मुंहबोली भाभी के एक सहयोगी सिंटू कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। वह यूं की 17 वर्षीय रिंकू कुमारी 10+2 हाई स्कूल से पढ़कर 19 जुलाई 2017 के दिन 3 बजे अपने घर जा रही थी। साथ में उसकी मुंहबोली भाभी कल्पना भी थी। वो उसके गांव की ही रहने वाली थी। अपनी मुंहबोली कल्पना भाभी के साथ रिंकू जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में ही कल्पना भाभी ने उसे ये कहकर अकेला छोड़ दिया कि उसे कोई काम है। जैसे ही कल्पना ने रिंकू का गला छोड़ा, सामने से पहले से ही इंतजार कर रही रिंकू की दूसरी मुंहबोली भाभी रेनू देवी ने उसे आवाज दी और उसे जबरदस्ती अपने घर ले गई। घर के अंदर बिठाकर उसने रेनू देवी ने रिंकू को बड़े ही प्यार से नाश्ता करवाया, लेकिन ये क्या, नाश्ता करते ही रिंकू का सर चकराने लगा। जब उसने ये बात रेनू देवी को बताई तो रेनू देवी उसे आराम करने के नाम पर अपने कमरे में ले गई। रिंकू को कमरे में छोड़कर रेनू देवी कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया। रिंकू ने जब अपनी मुंहबोली भाभी को दरवाजा बाहर से लगाते देखा तो उसका सर और चकराने लगा। तब तक नाश्ते में मिली बेहोशी की नशे की दवाई भी अपना काम कर चुकी थी। रिंकू अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। तभी उसने देखा कि कमरे में एक लड़का पहले से ही छिपा बैठा है। लड़के ने रिंकू को नशे की हालत में जाते देख उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। रिंकू ने नशे की हालत में होने के बावजूद भी उसका विरोध किया। इस विरोध के क्रम में कुर्सी टकराकर उसके सर पर चोटें भी आई, लेकिन तब तक नशा काफी अधिक हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर उस तथाकथित लड़के जिसका नाम सिंटू कुमार मेहता है, उसने इस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे डाला। दुष्कर्म करने के बाद रिंकू को एक हल्दी के खेत में फेंक दिया गया। उस खेत के पास से एक गांव की महिला गुजर रही थी। उसने खेत में लड़की को बेहोश देखा तो वो तुरंत उसके पास पहुंची। बेहोश लड़की को देख वो चौंक पड़ी। ये तो उसी के घर की बच्ची थी, ये और कोई नहीं उसकी अपनी भतीजी रिंकू थी। महिला ने शोरगुल मचाया तो तुरंत गांव के कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सभी लोग रिंकू को उसके घर ले गए। किसी तरह होश में लाया गया तो रिंकू ने अपनी आप बीती सुनाई। जब हम स्कूल से लौटे तो लेडीज हमको बुलाई फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए। किस चीज़ का? इंटर का। अच्छा, फिर उसके बाद हम उधर से लौटे तो उनको बुलाई तो गए, वहाँ बोलिए नाश्ता कीजिएगा। ठीक। उसके साथ नाश्ता किए। ठीक। नाश्ता करने के बाद 5 मिनट के बाद मेरा सर चकराने लगा। अच्छा। बोले कि चलिए रूम में बैठिएगा। उसमें कुछ नशा मिलाई गई होगी, इसलिए ना मेरा सर चकरा। बाद गए रूम में, जब बैठे तो वहाँ देखे कोई लड़का बैठा हुआ था। ठीक। उसके बाद वो लेडीज तुरंत बाहर से रूम लॉक करके वहाँ से निकली। कहाँ गई हमको मालूम नहीं। ठीक। ये बात तो मेरे साथ गलत व्यवहार किया। 1 घंटे के बाद वो लेडीज़ जब घर आई तो रूम खोल करके लड़का को भगा दिया। उसके बाद फिर रूम लॉक कर दी। रूम लॉक करने के बाद वो कहाँ गई मालूम नहीं। उसके बीच ही हम जब गिरे, से मेरा चकरा रहा था, हम जब गिरे तो मेरा सर फट गया। सर फटने के बाद चौकी का पौवा का लगा था तो गिरे तो सर फटा मेरा। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मालूम नहीं, पूरा हम बेहोश हो गए। सुनकर सभी के पांव तले से जमीन खिसक गई। तुरंत कदवा थाने में मामला दर्ज कराया गया। लेकिन आप यही सोच रहे हैं कि किसी तरह उन लोग को जो है कि सजा मिलना चाहिए सबको। आगे तब जो होगा देखा जाएगा। बच्चा कौन ठेना देख लो? तो हार्दिक की देख लो बच्चा को? सुतरो लेना है चपली हमरा तो नहीं समझ ले, नहीं छूटे तो एकरा बोला कान दी जाए। जैसे ही थाने में मामला दर्ज हुआ, उधर आरोपी सिंटू मेहता और तथाकथित दोनों मुंहबोली भाभी रेनू देवी और कल्पना देवी तीनों फरार हो गए। मुख्य आरोपी सिंटू के पिता का नाम कैलाश मेहता बताया जाता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और आरोपी अपने घर में ताला लगाकर फरार है।